नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, इसमें से यहां से प्रश्न अत्यंत निश्चित रूप से आते हैं और प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो। निश्चित रूप से शिक्षा से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं। अब यहां से जो आते हैं प्रश्न, इसके जो आपको टॉपिक मिल जाएंगे कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, यहां से ऐसे आ सकते हैं। एक मूल्यांकन की विशेषताएं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। निष्पत्ति परीक्षण की विशेषताएं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। मापन की विशेषताएं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अर्थात एक अच्छे टेस्ट की, एक अच्छे जांच की विशेषताएं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अर्थात आपको बहुत सारा अलग अलग प्रकार से अगर प्रश्न आए यहां से, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से आपको आपके लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण की तरह होगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगर हम एक अच्छे परीक्षण की, एक अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, एक अच्छे उपलब्ध परीक्षण की विशेषताएं, एक मूल्यांकन की विशेषताएं की बात करें, एक मापन की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है, वो पहली क्राइटेरिया कौन सी है? तो वैधता। वैधता को हम क्या कहते हैं? तो वैलिडिटी। तो वैलिडिटी, अर्थात वैलिडिटी का मतलब क्या है कि वो वैलिड है कि नहीं, वो वैध है कि नहीं। वैध हम किसको कहें? तो जो भी परीक्षण तय किया जाता है, जिस भी परीक्षण का निर्माण किया जाता है, अगर वो परीक्षण जिस उद्देश्य से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी परीक्षण तय किया जाता है, जो भी टेस्ट लिया जाता है, वो उस उद्देश्य की अगर पूर्ति करता है तो वो वैलिड कहलाएगा। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी भी परीक्षण का निर्माण किया गया हो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वो टेस्ट जो है, वो जांच जो है, वो परीक्षण जो है, वो मूल्यांकन जो है, वो परीक्षण जो है, वो उस उद्देश्य की सही पूर्ति करता है, तो वो वैध कहलाएगा। और अगर नहीं करता है तो वो इनवैलिड कहलाएगा, वो अवैध कहलाएगा। इस प्रकार से जानिए कि अगर कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है और शिक्षक भर्ती परीक्षा में उसका उद्देश्य क्या है कि टीचर एप्टीट्यूड वाले जो विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं, उसका सिलेक्शन हो, ऐसा मापन का उद्देश्य है, परीक्षण का उद्देश्य है। और अगर वो उसके ज्ञानात्मक पक्षों का, उसके भावात्मक पक्षों का, उसके क्रियात्मक पक्षों का सही मूल्यांकन वो परीक्षण, अगर शिक्षक भर्ती परीक्षण अगर करता है और उसको अगर उसी प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो मिल जाते हैं, अर्थात उसका क्या होगा? तो वो उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो वैध कहलाएगा। समझ आई बात? अब दूसरी जो क्राइटेरिया है वो है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी कहते हैं इसको। एक गाना याद आ रहा है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ये जो गाने हैं, ये इस पर एकदम से सटीक बैठता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मौसम की तरह बदल जाते हैं, मतलब वो स्थान, परिस्थिति, वातावरण को देख करके अपने रंग को चेंज कर लेते हैं। वो कभी भी, क्या लगता है कि वो ऐसे दोस्त अगर आपको मिल जाएं, वो कभी भी विश्वसनीय होगा? कतई विश्वसनीय नहीं होगा। मतलब यही है कि जो भी, अगर किसी भी परीक्षण का निर्माण किया गया है और वो परीक्षण, अगर मान लीजिए कि मैंने एक बच्चे से 30 नंबर का टेस्ट लिया, 30 नंबर का परीक्षण मैंने बनाया, और 30 नंबर का परीक्षण बनाया और एक बच्चे से मैंने उसको टेस्ट देने को कहा, और वो कितना अंक अर्जित करता है? मान लीजिए कि 20 अंक अर्जित करता है, और मैंने पुनः 1 सप्ताह बाद या 20 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर से वही टेस्ट लिया, किसी दूसरे वातावरण में, किसी दूसरे समय पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे परिस्थिति में, और अगर वो बच्चा इसी 20 के आसपास अंक लाता है,
इन द सेंस वो 19, 20, 21, 22 के अराउंड, मतलब एकदम से निकटवर्ती अगर लाता है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो टेस्ट मैंने बनाया वो क्या था, विश्वसनीय था, अर्थात विश्वसनीय था। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति को देख करके, वो किसी भी वातावरण को देख करके, स्थान को देख करके उसमें परिवर्तन न आए। जब ऐसा टेस्ट हो तो हम उसको विश्वसनीय कहते हैं। अर्थात एक शब्द इसमें बहुत व्यापकता से आता है कि मापन की स्थिरता, मापन की स्थिरता, इसमें एक शब्द आता है मापन की स्थिरता। अब तीसरे में आता है, तीसरा जो हम कहेंगे वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का को कहते हैं क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अर्थात जो वस्तुनिष्ठता हम किसको कहें, तो वस्तुनिष्ठता एक शब्द को अगर हम माने तो जिसका उत्तर मात्र एक हो, जिसका उत्तर मात्र एक स्थिर हो, स्थिर उत्तर हो। तो एक जब एक ही उत्तर हो तो हम उसको वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में डालेंगे। ऐसा उत्तर जो कि परीक्षक के दायरे से, मतलब या परीक्षक के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, उस पर पूर्वाग्रह का कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, स्थान का कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, उसका परिस्थिति का कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, शिक्षक किस मूड में हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, हम उसको क्या कहेंगे, वो ऐसे प्रश्न को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहेंगे। अर्थात मुख्य तौर पर मात्र एक ही उत्तर हो और दूसरा कि वो जांचकर्ता के पूर्वाग्रह या उसके मन से वो प्रभावित ना हो। अर्थात हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक परीक्षक हैं और उनका घर में बहुत, पत्नी के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत झगड़ा हुआ है। अब पत्नी के सामने बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं और सारा का सारा उन पर पड़ा है, डांट पड़ा है, बड़ी भयंकर डांट पड़ा है। अब डांट पड़ा है और चले गए वो परीक्षक बनने के लिए, वो जांच करने के लिए। अब वहाँ पर जांच करने के दौरान क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न थे। बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन अब उस गुस्से का प्रभाव क्या है कि यहाँ पर उन्होंने अंक बहुत ही कम दिया, बहुत ही सीमित कर दिया वो गुस्से के कारण। तो वो क्या होगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, अर्थात प्रभावित हो रहा है। वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं कहलाएगा, वो सब्जेक्टिविटी कहलाएगा। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि बच्चे ने बहुत अच्छा नहीं लिखा है, बहुत अच्छा नहीं लिखा है और उनका पत्नी से तालमेल आज बहुत एकदम भयंकर, एकदम से अप्रिशिएट उनको किया गया है या बहुत उपहार भयंकर दिया गया है, एकदम से मूड बहुत सुंदर है। बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है, तब भी क्योंकि उनका मूड बहुत अच्छा है वो जाकर के अंक को उड़ेल दिए हैं। बच्चे के अंक, बच्चों की कॉपी में अंक को उड़ेल दिए हैं क्योंकि उनका मूड बहुत अच्छा है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब शिक्षक या परीक्षक के द्वारा उसके जो अंक हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिविटी की श्रेणी में नहीं डालते हैं। लेकिन जब परीक्षक के किसी भी मनोभावों का उस पर असर नहीं पड़ता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठ कहेंगे। फिर चौथी कैटेगरी में हम रखेंगे व्यापकता, या इसको हम समग्रता भी कहते हैं। व्यापकता या समग्रता। अब व्यापकता या समग्रता क्या है जानिए। तो व्यापकता या समग्रता वह है जब हम किसी भी टेस्ट का जब हम निर्माण करते हैं, उस टेस्ट में वो टेस्ट ऐसा हो जो कि पूरे पाठ्यक्रम को वो क्या करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो। जब हम वो पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि इसमें व्यापकता है, इस परीक्षण में व्यापकता है, इस परीक्षण में समग्रता है, क्योंकि वो पूरे पाठ्यक्रम को क्या करता है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्थात उसके ज्ञानात्मक पक्ष को, उसके भावात्मक पक्ष को, उसके क्रियात्मक पक्ष, अर्थात तीनों पक्षों का समागम यहाँ पर हो रहा होता है उस परीक्षण के दौरान। तो हम उसको, उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, तो व्यापक परीक्षण कहेंगे, हम उसको समग्र परीक्षण कहेंगे। फिर नंबर 5 आता है
विभेदकारिता। अब ये विभेदकारिता क्या है? तो जब सभी प्रकार के प्रश्नों का समागम हम करते हैं, सभी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के, जब विभेदकारिता वो है जब हम प्रत्येक अलग अलग प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का समागम हम परीक्षण के अंदर करते हैं, मापन के अंदर करते हैं, प्रश्नों के अंदर करते हैं, तो उसको हम विभेदकारिता मान सकते हैं। कैसे? जैसे उसमें सामान्य स्तर का भी हो, उसमें निम्न स्तर का भी क्वेश्चन हो, उसमें मध्यम स्तर का भी क्वेश्चन हो, उसमें उच्च स्तर का भी क्वेश्चन हो। अर्थात हम जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनाने के दौरान जो बच्चा जैसा हो, अर्थात बच्चे का लेवल जिस प्रकार का हो, वो बच्चे उसमें पकड़ा जाएंगे, वो बच्चे उसमें पकड़ा जाएंगे। अर्थात अगर कोई उच्च लेवल का है तो वो सभी कैटेगरी की प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और उसका अंक ज़्यादा आ सकता है। अगर वो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, सामान्य का उत्तर दे रहा है, तो वो उसमें पकड़ा जाएगा। अर्थात घोड़ा घोड़ा ही रहे, गधा गधा ही रहे, बिल्ली बिल्ली ही रहे। मतलब ये है कि जो जिस स्तर का है उसको जब हम उस स्तर में विभेद कर पाते हैं अपने परीक्षण के माध्यम से, अर्थात हमारा उद्देश्य क्या है कि जो ऐसे लोग आए, ऐसे अभ्यर्थी चुन करके आए जिसमें कि संपूर्णता है, अर्थात उसमें ज्ञानात्मक पक्ष भी बहुत तगड़ा है, उसमें भावात्मक पक्ष भी बहुत तगड़ा है, उसमें क्रियात्मक पक्ष भी बहुत तगड़ा है, उसमें एप्टीट्यूडनल टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो वैसे आए और वो अगर सभी चीज़ों को अगर वो करता है, उसमें वो विभेद कर देता है कि वो जो मतलब जो निम्न स्तर वाले हैं वो अपने आप छट जाते हैं, मध्यम स्तर वाले अपने आप छट जाते हैं, श्रेष्ठ स्तर वाले आ जाते हैं, तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो विभेदकारिता से संबद्ध है। फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी आते हैं। तो व्यावहारिकता, मितव्ययिता, फिर मानकीकृत, उपयोगी, अर्थात इस प्रकार के बहुत सारे और भी आते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। अब व्यावहारिकता अर्थात ऐसा हो जो कि मतलब व्यावहारिक हो, जो कि उसका परीक्षण ऐसा ना हो कि मतलब हम टेस्ट में ही उसको ऐसा मतलब उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे लैब का सहारा लेना पड़ा, बहुत सारे एकदम से बहुत सारे औजार का सहारा लेना पड़ा। हम अगर ऐसे प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो वो हमारे लिए व्यावहारिकता नहीं होगी, अर्थात व्यावहारिक पक्षों का भी वो अनुसरण करे। फिर मितव्ययिता अर्थात कम खर्च वाला हो, अर्थात ऐसे परीक्षण नहीं हो जो कि जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्च ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानकीकृत हो, स्टैंडर्ड हो, जो कि ब्लूप्रिंट के द्वारा वगैरह निर्माण किया गया हो, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी हो, फिर वो व्यक्ति के लिए उपयोगी भी हो। तो इन सारे पक्षों को जब हम एक साथ रखते हैं, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा मूल्यांकन, ऐसा परीक्षण, ऐसा उपलब्धि परीक्षण, ऐसा निष्पत्ति परीक्षण जहां पर इन सारी चीजों का क्या हो, तो समागम हो। क्या हो? तो इन सारे पक्षों का समागम हो, अर्थात ये सारे क्राइटेरिया, वो ऐसे परीक्षण जो कि वो सारे क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता हो, हम उसको क्या कहेंगे? एक अच्छे परीक्षण कहेंगे, एक अच्छे मूल्यांकन कहेंगे, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण कह सकते हैं, एक अच्छे निष्पत्ति परीक्षण कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इस माध्यम से आप बेहतर ढंग से इन चीज़ों को जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।